साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम यहाँ पर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, जिसमें हम डेली के जीके के क्वेश्चन करते हैं। आज के जो हमारी क्विज है वो 27वीं है। 26 क्विज मैं इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, किसी व्यक्ति के लिए राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? कितने वर्ष होनी चाहिए आयु राष्ट्रपति बनने के लिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु सीमा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु सीमा है और राज्यसभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो आपको 30 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्यों को 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और मूल कर्तव्य हमारे कहाँ पर है? 4 का ए पार्ट या क पार्ट, जो मर्जी को कह दीजिए, ये भाग है। और अनुच्छेद नंबर 51 ए अ 1 कुछ भी लिखा है, इसका पार्ट ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तावना में जोड़े गए 3 शब्दों में से एक नहीं है। भाई, प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों की बात करी जा रही है, तो अगर हम इन ऑप्शन को देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, लोकतांत्रिक, तो यहाँ पर लोकतांत्रिक शब्द जोड़ा नहीं गया है, जोड़ने की बात की गई है यहाँ पर प्रस्तावना में। जब संशोधन करके तो धर्मनिरपेक्ष जोड़ा था, समाजवादी जोड़ा था, अखंडता जोड़ा था, लोकतांत्रिक तो ये पहले से ही उसके अंदर था, तो ये जोड़ने की बात की गई है ना, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संख्या किसे प्रदान की? तो जो क्रिप्स प्रस्ताव था, क्रिप्स मिशन आया था जब हमारे 1942 में, मार्च 1942 की बात है, तो उस समय जब क्रिप्स मिशन जो आया था उसको कहा था गांधी जी ने। अच्छा, ये क्यों कहा, क्या चीज़ थी? आपको पता ही होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जिसमें से भारतीयों का सहयोग मांगा जा रहा था। और सहयोग मांगने के बदले में क्या बोला था कि युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा, इनकी एक संविधान सभा के बारे में गठन होगा, इसका ऐसा यहाँ पर शासन ऐसे होगा, स्वतंत्र हो जाएंगे। ये सब आलतू फालतू बातें जो चल रही थी उनकी। ठीक, तो अब बात ये थी कि गांधी जी ने कहा भाई इनकी अपनी स्थिति तो अभी क्लियर यहाँ पर है नहीं और ये हमें एक तारीख दे रहे हैं आगे की। तो उन्होंने एक बात कही कि ये एक बाद की तिथि का चेक है जिसका बैंक ही दिवालिया है, जिसे ऐसे बैंक ने जारी किया जो दिवालिया है और एक बाद का चेक दे रहा है, मतलब जिन अभी इनकी खुद की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है और ये बाद की हमें एक तारीख दे रहे हैं। तो इसको लेकर उन्होंने कहा था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन, कुछ भी यहाँ पर आ जाए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हेग, नीदरलैंड का एक शहर है, वहाँ पड़ता है। नीदरलैंड ऑप्शन में हमारे पे है और इसकी स्थापना हुई है 26 जून 1945, 1945। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के सदृश ग्रह है, मतलब पृथ्वी के जैसा दिखने वाला ग्रह, तो पृथ्वी का जुड़वा बहन या भगिनी ग्रह कहा जाता है शुक्र को, तो वही है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान कहाँ है? तो यह है आपका पुणे में, ये आपको सीधे ही ऐसे याद रखना पड़ेगा। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब नापते हैं बैरोमीटर से, इसी को हम वायु दाब मापी कहते हैं। इसके अलावा फेदोमीटर से जो करते हैं, महासागर या सागर, इनकी गहराइयाँ नापी जाती है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है और हाइड्रो, देखिए इसको यहाँ पर, यह हाइड्रो है, तो इससे आपका मापा जाता है जल का घनत्व। क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो विजयनगर बसा है भाई तुंगभद्रा नदी किनारे, और विजयनगर कहाँ था? कर्नाटक में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्वी तिमोर किस महाद्वीप में है? तो पूर्वी तिमोर या तिमोर कहें, ये हमारे एशिया महाद्वीप में है। ये कहाँ पर है? नीचे जो इंडोनेशिया है उसके बगल में है ये। अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा उत्तर पश्चिम की ओर, करीब 600-650 किलोमीटर की रेंज में, और इंडोनेशिया से राइट साइड में अगर देखेंगे आप तो ये वहाँ पर है। अगला है, आना नामक सिक्का किस मुगल शासक द्वारा चलाया गया? ये आना क्या है? जो 1 आना, 2 आना, 4 आना बोलते हैं, वो आना है। तो ये किसने चलाया था? शाहजहां ने चलाया था। उपनिषद किस विषय से संबंधित है? तो उपनिषद जो है दर्शन से संबंधित है, दर्शन से संबंधित है। और दर्शन हमारे पास कितने हैं? दर्शन हमारे पास 6 हैं। मैं 6 के नाम बोल रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं या सुन सकते हैं। पहला दर्शन है सांख्य दर्शन, जिसको क्या कहते हैं, लिखा है या जिसके प्रणेता कहेंगे कपिल मुनि।
दूसरा है योग दर्शन, जिसके रचनाकार रचयिता जो भी है पतंजलि। तीसरा है वैशेषिक, इसके जो प्रणेता हैं वो है महर्षि कणाद। चौथा न्याय दर्शन, ये गौतम मुनि का है। मीमांसा जैमिनी का, और वेदांत जो है बादरायण का। ये मैंने 6 के 6 बता दिया। नाम बोल रहा हूँ दोबारा, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा और वेदांत, और इनके प्रणेता भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? तो ऐसा तो भाई जैन धर्म में कहा गया था, और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। देखिए मूल रूप से त्रिरत्न जैन धर्म के हैं, परंतु बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला है अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? तो ये 7वां स्तंभ है। और ये कौन सा स्तंभ है? ये इलाहाबाद वाला स्तंभ है। और सबसे छोटा स्तंभ जो है आपका वो रुमिनदेई स्तंभ है, जो कि नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसने पढ़ा था? तो सबको मालूम है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था इसको। 1837 में इसको सफलता मिली थी पढ़ने में। अगला है शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है? भाई शहरी क्षेत्र में खुली बेरोजगारी पाई जाती है। खुली बेरोजगारी वो होती है जिसमें व्यक्ति काम तो करना चाहता है पर उससे काम मिल नहीं रहा है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करें तो ये गांव में पाई जाती है। जैसे हम खेती का एग्जाम्पल ले लें, एक खेत में काम करने के लिए अगर 2 लोग पर्याप्त हैं, फिर भी घर के 4 लोग या 6 लोग लगे हुए हैं, तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी है। कहने को वो काम पे लगे हैं, परंतु उनके काम करने ना करने से कोई फर्क वहाँ पड़ने वाला ही नहीं है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी होती है जो देश की आर्थिक संरचना में परिवर्तन के हिसाब से होती है। जैसे कोई एक वस्तु बन रही है और क्या कहते हैं दूसरी वस्तु मार्केट में आई, तो पुरानी वस्तु की डिमांड कम होने लग गई। तो जो पुरानी वस्तु की डिमांड जब कम होने लगेगी तो उसके जो मजदूर होंगे वो बेचारे बेरोजगार होना स्टार्ट होंगे, कंपनी हटाना शुरू करेगी। फिर जब डिमांड खत्म होगी तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो मतलब एक चीज़ नई बन रही है, दूसरी चीज़ की डिमांड उतनी नहीं है, खत्म हो रही है, मतलब कि एक आर्थिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है। तो वहाँ से संरचनात्मक। चक्रीय बेरोजगारी तो मंदी और ये समृद्धि का दौर चलता है उसी पर आधारित होती है। अगला है विश्व में सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? ये तो सबको मालूम है, अमेरिका। इसमें ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत हमारा तृतीय क्षेत्र है, जिसमें हमारे आता है सेवा। जैसे हमारा रेलवे हो गया ना, सेवा क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो सभी सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। अच्छा, सबसे बड़े का मतलब क्या है? यहाँ पर कितने मजदूर काम में लगे हुए हैं, इसलिए इस चीज़ से है सबसे बड़ा। यानी कि इसमें कमाई क्या है वो नहीं, कितने मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं ये। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है सबसे ज़्यादा मजदूर इसी में काम करते हैं, तो सबसे बड़ा उद्योग यही माना जाता है। अगला है सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो भाई ये तो याद रखना पड़ेगा, पेट्रोलियम किससे संबंधित है। साइंस के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आज डाल दिए हैं, जरा बीच में टाइमिंग दिक्कत हो रही थी। अब यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन भी आपके आ जाएंगे। एक डाइन किसके बराबर है? अगर आप ने डाइन पढ़ा होगा या साइंस में देखा होगा, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। तो हमें डाइन से न्यूटन में जाना है तो 10⁵ को हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी 10⁻⁵ न्यूटन। अब न्यूटन की जगह यहाँ पर लिखा है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी चलता है। 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी माइनस वाला ध्यान रखना, प्लस वाला नहीं। 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गति ऊर्जा का अनुपात 4 और 9 है, उनके वेग का अनुपात क्या होगा? भाई गति ऊर्जा क्या होती है? mv²। द्रव्यमान की बात तो हटा दी, तो द्रव्यमान हटाओ, 1/2 mv² ये होता है फॉर्मूला, 1/2 mv²। अगर 2 है तो ये m1v1² और बट्टे में ही आ जाएगा अनुपात है 1/2 m2v2²। तो ये खत्म, v1² बट्टे v2², यानी कि 4 अनुपात 9, स्क्वायर हटाओगे तो 4 का 2, 9 का 3, यानी 2:3 यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। पायस एक कोलाइड होता है। पायस क्या होता है? जब 2 अमिश्रणीय द्रव यानी आपस में ना घुलने वाले द्रवों को मिलाया जाता है तो वो एक पायस होता है। और जैसे इस यानी 2 अमिश्रणीय द्रव मतलब द्रव और द्रव को ही मिलाना, तो ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल जैसे तेल में आप पानी मिला रहे हो या पानी में तेल, ऐसी दूध और क्रीम को आप मिला रहे हो, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है? तो भाई यहाँ पर ध्यान देना, डॉग फिश आपकी एक मछली है, ठीक है, और बाकी है सिल्वर फिश, स्टार फिश, कटल फिश, ये मछली के संग में नहीं रखा जाता है, ठीक है। स्टार फिश आपने देखी होगी, समुद्री जीव है, समुद्र में ही पाया जाता है। और सिल्वर फिश तो एक कीड़ा है नॉर्मली तौर पे। कटल फिश भी होती तो मछली तरह, परंतु इसको मछलियों के संग में नहीं रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से एक कोशिकी जीव है? तो भाई यीस्ट, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम सब एक कोशिकी होते हैं, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा।
तो ये थे हमारे आज के जीके क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके काम की है, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। और जो क्वेश्चन पूछा मैंने बीच में, उसमें कमेंट में आप उसका उत्तर दे देंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।